बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक और वीडियो के साथ डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम अपने सुनने वालों की, अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। और काफ़ी अरसा हो गया हमें दोस्तों के तबसरे मौसूल हो रहे थे, उनके सवाल मौसूल हो रहे थे, लेकिन हम अपनी धुन में, अपनी रॉ में वीडियोस किए चले जा रहे थे। और ये एक कंपोनेंट जो हम हर 3-4 वीडियोस के बाद करते थे, दोस्तों के सवालात, उनके तबसरे और उनके जवाबात के हवाले से, वो रहा चला जा रहा था। आज ऐसा है कि हम पिछली 3-4 वीडियोस के हवाले से दोस्तों के तबसरे अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, उनके सवालात और कि उनको उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता 3-4 वीडियो से हम बात कर रहे थे दीन इस्लाम के जो अहकाम हैं उनकी हिकमतों के हवाले से, और हमने अपनी सी कोशिश की कि दीन इस्लाम के जो अहकाम हैं उनमें साइंसी जो हिकमतें पोशीदा हैं उनका कुछ तज़किरा किया जाए, उन्हें कुछ उजागर किया जाए, क्योंकि हमारी ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल इस बात को बहुत अहमियत देती है कि क्या साइंस जो कह रही है अहकाम दीन में भी वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। और गुज़श्ता 3-4 वीडियो से हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस्लामी अहकाम में जो साइंसी हिकमतें पोशीदा हैं उनको उजागर करके अपने साथियों के सामने ले आएँ, ताकि उन्हें समझ आए कि साइंस और दीन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इस हिसाब से दीन की भी असल जो मकसद है दीन का, वो भी ये है कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। और साइंस का भी बुनियादी मकसद यही है कि हकीकतों की, सच्चाइयों की तलाश की जाए, ताकि फिर उन सच्चाइयों के हिसाब से, उन हकीकतों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी जाए। और हमसे बेहतर और कौन जानता है कि सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि अल्लाह की एक ज़ात है, और उस ज़ात ने ये सारी कायनात पैदा की है, और उसने अम्बिया को, रसूलों को भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए, और अम्बिया और रसूलों के ज़रिए उसने जो हिदायत अता फरमाई है, ज़ाहिर है उससे बढ़ के कोई बात हक़ या सच नहीं हो सकती। साइंस भी सच्चाइयों की तलाश में रहती है, और साइंस भी जब कभी किसी मौजू के हवाले से सच्चाई पे पहुँचती है, कोई हकीकत तलाश करती है, तो फिर ऐसा होता है कि मज़हब, दीन और साइंस वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वही सच्चाई दीन बयान कर रहा होता है, और वही सच्चाई, वही हिकमत साइंस दरियाफ़्त कर रही होती है। तो मैं साइंस का तालिब इल्म होने के नाते इस बात पे यकीन रखता हूँ कि साइंस और मज़हब में, दीन इस्लाम में कहीं इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है तो हमारे समझने में है, वरना ये दोनों हकीकतें और सच्चाइयाँ हैं। एक को मैं कहता हूँ कि ये डिवाइन गाइडेंस है या इल्हामी रहनुमाई है जो अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई है। दूसरी वो रहनुमाई है और जिसका भी हुक्म अल्लाह के अहकाम के अंदर दिया गया है कि देखो, गौर करो, मैंने जो कायनात बनाई है, जो चीज़ें पैदा की हैं, उनके हवाले से सोचो, देखो, और फिर मुझे पहचानने की कोशिश करो। ये एक कोशिश है, एक एफ़र्ट है। हमारे दोस्तों ने सिलसिले को पसंद किया, और एज़ यूजुअल अगर मैं कहूँ कि अक्सर दोस्तों ने तो सिर्फ़ तारीफ़ की हद तक ही इक्तफ़ा किया है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो सवाल पूछते हैं और फिर उन सवालों के हवाले से हमें सोचने में, समझने में मज़ा भी आता है, और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाबात जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कुछ नाम आपको लेके बता देता हूँ, हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इन वीडियोस के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया है। अब्बास ख़ान हैं, आकिब हैं, मोहम्मद उमर हैं, उसके अलावा अज़हर अब्बास हैं, और जनाब और कौन हैं जिन्होंने पसंदीदगी का इज़हार किया, आयशा समरीन हैं, इकरा ताहिर हैं, मरियम्स क्रिएटिव आइडियाज़ के नाम से एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको पसंद किया। और जैसे मैंने कहा कि पसंदीदगी का इज़हार करने वाले तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन सवाल चंद एक के हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो असल में एक तबसरा है जो अब्बास ख़ान ने किया। उन्होंने कहा कि जी माशाल्लाह, आप दोनों ने बहुत अच्छी, बहुत प्यारी गुफ्तगू की, और हिकमत की जो बातें बताईं वो सुनकर मज़ा आया। अक्सर मैं बोर होता हूँ यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखकर, मगर इस दफ़ा मैं मोटिवेट हुआ, बोरियत नहीं हुई बल्कि मुझे हौसला हुआ इस प्यारे अंदाज़ में गुफ्तगू करने पर। आपका शुक्रिया अब्बास। हमें खुशी हुई, ये पढ़ के मज़ा आया कि आपको हमारी बातों से तहरीक मिली, मोटिवेशन हुई अच्छा काम करने की, दीन को समझने की।
ये एक सदका जारिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस किस्म की जो भी कोशिश है हमारी तरफ से वो एक सदका जारिया है। जब भी हमारे किसी सुनने वाले को हमारी बात समझ आएगी और उसके हवाले से वो अच्छा काम करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई अजर उसमें ज़रूर देगी। और हम इस हवाले से अपनी कोशिश इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। जैसे ही हमें कोई बात समझ आती है या कोई बात हम मुनासिब समझते हैं कि ये दोस्तों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए तो वो बात हम अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। एक और दोस्त ने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने वज़ू वाली वीडियो में जो वज़ू के हवाले से हिकमतें बताई वो अपनी जगह पे वो तो समझ आ गई, लेकिन हम ये जो तरीक़ाकार आपने वज़ू का बताया ये हमारे अहले सुन्नत भाइयों का तरीक़ा है। हमारे जो अहले तशी भाई हैं, बहन भाई हैं, उनके वज़ू के तरीक़े में और हमारे तरीक़े में कोई थोड़ा सा इख्तलाफ है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आम तौर पर ये जो मसलकी इख्तलाफात हैं ना, कोई इतने बड़े इख्तलाफात नहीं हैं। ये सिर्फ़ इल्मी मुबाहिसे हैं। इल्मी तौर पर कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है, वरना बुनियादी जो अहकाम हैं उनके हवाले से इख्तलाफ नहीं है। पिछली दफ़ा भी डॉक्टर अबरार मुहिउद्दीन साहब ने ज़िक्र किया था उस आयत का जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ये तफसील बताई कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो वज़ू किस तरह से करना है। फ़ाग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। हमारे सुन्नी बहन भाई हों या हमारे शिया बहन भाई हों, दोनों में से कोई इस आयत का इनकार नहीं करता। दोनों वज़ू इसी आयत के तहत ही करते हैं। सिर्फ़ कुछ रिवायात ऐसी हैं जिसके हिसाब से हम तो ये कहते हैं कि अक्सर रिवायात ऐसी हैं कि जो उस तरीक़ाकार की वजाहत करती हैं जिनके बारे में हमने ज़िक्र किया और जिनको आप कह रहे हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है। लेकिन हमारे अहले तशी भाई बहन भाई भी जो वज़ू करते इसी आयत के तहत हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत वो लेके आते हैं जिसके मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले पाँव धोए, फिर हाथ धोया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, बाजू धोए, कोहनियों तक, सर का मसा किया और फिर पाँव का मसा कर लिया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि हम इस पे प्रोफेसर अबरार मुहिउद्दीन साहब की राय ले लें, वो हम आपको इंशाल्लाह सुनवाते हैं। मैं अपनी सी एक कोशिश आपको बता देता हूँ कि मुझे क्यों इतना बड़ा ये इख्तलाफ नहीं लगता। आप देखिए, मैं सिर्फ़ दो इशारे आपको देता हूँ। हम वाशरूम जाएँ, वापस आएँ तो फिर हमें बाज़ औक़ात महसूस होता है कि हमारे पाँव के ऊपर कुछ छींटे ऐसे पड़े हुए हैं कि हमें अपने पाँव धो लेने चाहिए। हम पाँव धो लें, अगर उसके बाद अपना वज़ू कर लें तो वज़ू के आखिर में जब हम पाँव के मरहले पे पहुँचेंगे तो एक दफ़ा के धोए हुए पाँव काफ़ी हैं। उनके ऊपर सिर्फ मसा करना ज़रूरी होता है, उनको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आपने वज़ू करके मोज़े पहन लिए और फिर आपने वज़ू किया नए सिरे से तो फिर मोज़े उतार के आपको पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होती। आप उन्हीं मोज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और भी फरमान है कि पानी का ज़िया नहीं करना चाहिए। इवन वज़ू करते हुए पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, चाहे आप नहर के किनारे ही क्यों न बैठे हों। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो आज जो वीडियो कर रहे हैं ना, उसमें हम बुनियादी तौर पर दोस्तों की तरफ से आए हुए तबसरे, उनके सवालों के जवाबात जो हैं वो उनका जिक्र कर रहे हैं। और उसमें एक सवाल ऐसा है कि जिसमें मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए होगी। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी आपने वज़ू की जो तरतीब ज़िक्र की वो तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों की वज़ू की तरतीब है। हमारे अहले तशी बहन भाई जो हैं वो उनसे हट के ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में वज़ू करते हैं। तो एक तो ज़रा हमें ये बता दीजिए कि वो इख्तलाफ कितना है, क्या वो वाकई इतना बड़ा इख्तलाफ है कि उसको कोई इशू बनाया जाए, या ये कि वो इसी तरतीब में हमारे यहाँ। जी, पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि जुज़वी मसाइल में इख्तलाफ ये कोई बुरी बात नहीं होता। ठीक हो गया। बुनियादी मसाइल में इख्तलाफ न हो, जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, खुदा का तसव्वुर, क़यामत का तसव्वुर, इस्लाम में बुनियादी बातों में इख्तलाफ नहीं है। ठीक हो गया। पहली बात तो ये, इस इख्तलाफ को हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर हमारे अहले तशरीह भाई जो हैं वो इससे इख्तलाफ करते हैं तो उनको इख्तलाफ करने का हक है। ठीक। लेकिन बुनियादी चीज़ जो जब हम कुरान करीम और सुन्नत से मसाइल इस्तेमाल करते हैं तो सर उसका एक तरीक़ेकार है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खुद कुरान करीम इस मामले में क्या कह रहा है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसमें। फिर तीसरा देखते हैं कि सहाबा की बड़ी अक्सरियत इस मामले में क्या कहती है। ठीक हो गया। पहले आ जाइए कुरान की तरफ। कुरान करीम ये कहता है ज़ाकुम तुम मेरे सलात में फक्सलू वजूहकुम जी वअयदियकुम इलल मराफिक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। ठीक हो गया। कि अपने हाथ धोने के बाद अपने मुंह धो, कोहनी तक मासना उसको धो, सर का मसा करो और पाँव धो। ठीक हो गया। अब ये तरतीब कुरान बयान कर रहा है। कुरान की बयान करता तरतीब से इख्तिलाफ का हक तो किसी को भी नहीं है। और मेरा ख्याल है हमारे अहले तशरीह बहन भाई करते भी नहीं है उससे आयत की हद तक, तो उनके यहाँ भी कोई नहीं करते, वो भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। उनके यहाँ जो हमारे में इख्तिलाफ है वो सिर्फ इस बात का इस आयत में कि हम कहते हैं कि यहाँ पाँव धोना मुराद है, वो कहते हैं कि नहीं पाँव पर मसा करना मुराद है। फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक की सारी जिंदगी यही रहा। फिर सहाबा और अहले बैत तमाम के हाँ मुत्तफिक का कदर ही यही रही है वज़ू की तरतीब की जो आज तक चलती आ रही है। ठीक। और मसला पैदा होता है जब बाज़ औक़ात कोई ऐसी रिवायत सामने आ जाए जिससे कि कुछ मामले में अपना तशनगी पैदा हुई हो, तो फिर वहाँ क्या होगा। मिसाल के तौर पर सैयदना अली के बारे में आता है कि आज सैयदना अली ने एक मौके पर पहले पाँव धोए और फिर वज़ू किया था। ठीक। अब ये एक ही रिवायत है जो पूरे अहले बैत और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सामने रखकर एक ही है। सही। अब क्योंकि ये एक रिवायत है, सैयदना अली का फरमान है और हम उसको गलत नहीं कह सकते, तो उस बना पर हमारे उलमा ने ये दस्तूर रखा है कि ऐसी रिवायत को एक्सेप्शनल केस समझकर उसकी को टेक्निकल वजह समझकर हम उसको कबूल करें। ठीक हो गया। यानी हो सकता है कि सैयदना अली के उस वक्त पाँव पर कोई ऐसी चीज लगी हुई हो कि जो आज जनाब ने मुनासिब न समझाओ कि उससे पहले लगी हुई हो। सही। इसलिए उन्होंने पहले पाँव धो लिए हो। और वैसे भी वुजू करने का ये हुक्म यही है, वुजू में या गुस्ल में, कि जब भी आप वुजू और गुस्ल के लिए जहाँ निजात लगी हो पहले उसको धोएं फिर वुजू करें या गुस्ल करें। ठीक हो गया। मुमकिन है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब पाँव धोए हो, पाँव मुबारक धोए हो, तो उस पाँव पर कोई ऐसी चीज लगी हो जिसको सैयदना अली ने मतलब है कि मुनासिब न समझा, उससे पहले धो लिया। फिर सैयदना अली का ये अमल जो ऐसा है ये फिर खानदान अहले बैत में इसको फॉलो भी नहीं किया गया। अगर फॉलो किया जाता ना सर तो फिर भी हम कहते कि जी ये उसूल है। बात ये है कि ये वो दौर था देहात का दौर, उसमें उस जमाने में ये सिविलाइजेशन, ये लिबास का टुमतरा, ये जूते जुराबें नहीं होती, तो गालिब इम्कान यही होता था कि पाँव पर कुछ नामुनासिब चीज लगी हुई हो। सही। तो इस बिना पर अगर धो लिया गया है पहले एहतियात के तौर पर फिर वुज़ू कर लिया गया है, तो सर इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसको मसला बनाया जाए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहत दे। तो अगर आपने वुज़ू करने से पहले अपने पाँव बाकायदा धो लिए, फिर उसके बाद हाथ धो लिए, कुली कर ली, नाक में पानी डाल के नाक साफ़ कर लिया, मुंह धो लिया, कोहनियों तक बाजू धो लिए, सर का मज़ा कर लिया, तो फिर अब नए सिरे से पाँव धोने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वही धुले हुए पाँव के ऊपर मसा कर लेंगे, आपका वज़ू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है हमारे पास। हमारे एक दोस्त हैं अज़हर अब्बास साहब, वो कहते हैं कि जी आपने गुज़श्ता वीडियो में जो ज़िक्र किया था कि जी अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान 6 अय्याम में पैदा किए, और आपने उसकी तशरीह की थी कि वो 6 यौम जो हैं वो 6 पीरियड्स हैं, तो क्या ये बात कह के हम डार्विन के नज़रिए को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको तक़वियत नहीं पहुंचा रहे? बड़ा दिलचस्प सवाल है। अज़हर, पहली बात तो यह है कि ये मेरी राय नहीं थी, जो स्कॉलर्स हैं वो इसको इसी तरह से उसकी तशरीह करते हैं। वजह उसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये ईसाइयों में ये बहुत बड़ा झगड़ा रहा कि उन्होंने सवाल पूछा चर्च से कि जनाब ये बताइए कि जब ज़मीन अभी वजूद ही में नहीं आई थी तो फिर ये दिन और रात का साइकिल कहाँ से आ गया था। चर्च ने कहा कि जी इसका मतलब बस यही है और आपको इसी तरह से मानना पड़ेगा।
लेकिन जब ये सवाल हमारे मुसलमान उलमा के सामने, स्कॉलर्स के सामने आया, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि ये लफ्ज़ यौम इस्तेमाल हुआ है अरबी में। इस यौम का मतलब एक पीरियड, एक अरसा भी होता है। अल्लाह का एक दिन हमारे कई सालों के बराबर है, 50,000 साल के बराबर मिसाल के तौर पे। तो अल्लाह जिन दिनों को कह रहा है कि उन 6 दिनों में मैंने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यकीनन उनकी ड्यूरेशन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी ड्यूरेशन के दिन थे कि जब ज़मीन और आसमान अभी वजूद में ही नहीं आए थे। तो उस वक्त तो ये दिन और रात का साइकिल नहीं होगा जो आज यहाँ ज़मीन पर मौजूद है। अब आपका सवाल, अगला जो हिस्सा है ना सवाल का, वो बड़ा दिलचस्प है। आप कहते हैं कि क्या ये नुक्ता नज़र डार्विन के नज़रिए को साबित नहीं करता? मैं इस वक्त इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा। हम डार्विनिज़म के हवाले से और इर्तक़ा या एवोल्यूशन के हवाले से काम कर रहे हैं। उस पे इंशाअल्लाह हम एक खुसूसी वीडियो करेंगे, आप उसका इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए कि हम जल्दी से उसको कर सकें, क्योंकि मौजू बहुत बड़ा है और बड़ा मुश्किल मौजू है इस हवाले से। लेकिन हम उस पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामी नुक्ता नज़र है उसको भी वाज़े कर दिया जाए और साइंसी नुक्ता नज़र को भी वाज़े कर दिया जाए, और फिर देखा जाए कि इनमें कहाँ इख्तलाफ है या कहाँ इत्तफ़ाक़ है। तो आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 6 यौम वाला जो ज़िक्र है ये फिर वहाँ हम इंशाअल्लाह ले आएँगे और फिर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये नुक्ता नज़र डार्विन के नुक्ता नज़र को सपोर्ट करता है या नहीं करता। डार्विन के नज़रिए को कैसे तकलीफ पहुँचती है, उसका लफ्ज़ जो होता है वो कुछ मुश्किल पीरियड जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत का वक्त, ये अय्याम का लफ्ज़ अपना अरबों के यहाँ इस से भी इस्तेमाल होता है। उसको इस तरह से लिया जा सकता है ना कि उसमें बहुत कुछ हुआ, उस अरसे में बहुत कुछ हुआ। इससे अगर किसी गैर मुस्लिम के किसी नजरिए की तकवीत पहुंचती है तो इससे इस्लाम पर कोई हर्फ तो नहीं आता ना। हर्फ तो नहीं आता, बल्कि उल्टा इस्लाम की हकानियत साबित होती है कि जो लोग अकली तौर पे किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। ये मेरा ख्याल है समाज करने वाले साहब ने ये सब सोच लिया कि कुरान करीम हर जगह जो है गैर मुस्लिमों से इख्तलाफ करता है। ऐसी बात नहीं है। ये जनाब वो सवाल थे और बड़े दिलचस्प सवाल थे जो हमारे सुनने वालों ने हमसे पूछे, और हमने कोशिश की है कि उनको उनकी तशफ़ी के मुताबिक हम जवाब दे सकें। लेकिन हमेशा की तरह मैं आज भी कहता हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, बुनियादी तौर पर मैं ख़ुद सीखता हूँ आपके सवालात के ज़रिए, और आपके जब सवालात आते हैं तो इनके जवाब ढूँढने में भी मैं सीखता हूँ, मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में फिर ऐसी ही मुफीद, दिलचस्प, हिकमत की बातें आप तक पहुँचा सकें। तब तक डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।